नमस्कार। मानव शरीर पर हमारी आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हमारे अपने शरीर के कुछ सबसे हैरान करने वाले पहलू सामने लाते हैं। तो आज का मिशन क्या है? यही कि इनमें से कुछ सबसे चौंकाने वाले तथ्यों को समझें और जानें कि ये इतने खास क्यों हैं। शुरू करते हैं। क्या ये पता है कि हमारा दिमाग, ब्रेन, इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि एक छोटा बल्ब जल जाए? लगभग 20 वाट। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, ये सचमुच अद्भुत है। ये दिखाता है कि दिमाग में कितनी ज्यादा गतिविधि चलती रहती है लगातार। और सोचिए, दिमाग का वजन तो शरीर का सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये हमारी कुल ऑक्सीजन और कैलोरी का लगभग 20% इस्तेमाल कर लेता है। मतलब ये ऊर्जा के इस्तेमाल और पावर दोनों का एक असाधारण उदाहरण है। शरीर का इतना छोटा सा हिस्सा और इतनी ज्यादा ऊर्जा की खपत, ये तो कमाल है। स्रोत कुछ बताते हैं कि ये जो ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसका दिमाग के काम से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, ये दिखाता है कि दिमाग कभी असल में बंद नहीं होता। देखिए, ये ऊर्जा लगातार न्यूरॉन्स के आपस में बात करने में, जानकारी प्रोसेस करने में, यहाँ तक कि हमारी चेतना बनाए रखने में खर्च होती है। ये शरीर का सेंट्रल प्रोसेसर है ना, हमेशा चालू रहता है, सोते समय भी। तो ये जो ज्यादा ऊर्जा खपत है, ये उसकी जटिलता और उसके लगातार काम करने का सबूत है। दिमाग की ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि शरीर के दूसरे हिस्से भी कम हैरान करने वाले नहीं है। जैसे हमारी खून की नसें 96,000 किलोमीटर। क्या ये सच है? मतलब पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने जितनी। यकीन करना मुश्किल है थोड़ा। हाँ, ये आंकड़ा वाकई शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसके विशाल पैमाने को दिखाता है। सोचिए जरा, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने के लिए कितना बारीक जाल चाहिए होगा। ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं है, ये पक्का करना है कि शरीर के सबसे दूर के हिस्सों तक भी जरूरी चीजें पहुंचे। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है पूरे शरीर को चलाने के लिए। और बात सिर्फ पहुंच की नहीं, मजबूती की भी है। स्रोत कहते हैं हमारी हड्डियां अगर वजन के हिसाब से देखें तो स्टील से भी ज्यादा मजबूत। ये कैसे हो सकता है भला? इसका राज हड्डियों की बनावट में है। वो एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है, मतलब उनमें कोलेजन का लचीलापन भी है और कैल्शियम फॉस्फेट जैसे कठोर खनिज भी। तो ये जो मेल है, ये हड्डियों को गजब की मजबूती देता है, लेकिन स्टील जितना भारी भी नहीं बनाता। ये प्रकृति का एडवांस्ड मटेरियल साइंस है, मजबूती और हल्केपन का एकदम सही संतुलन। मजबूती, पहुंच और फिर है शरीर का खुद को ठीक रखना, मेंटेन करना। पेट की अंदरूनी परत हर 3-4 दिन में खुद को बदल लेती है ताकि वो अपनी एसिड से गल ना जाए। ये तो मतलब अनुकूलन का एक और ही लेवल है। निश्चित रूप से ये शरीर की गतिशीलता और उसके सुरक्षा तंत्रों को दिखाता है। पाचन के लिए जो तेजाब जैसा माहौल चाहिए होता है पेट में, उसको देखते हुए कोशिकाओं का इतनी तेजी से बदलना बहुत जरूरी है। ये शरीर के अंदर लगातार चलने वाला एक बैलेंसिंग एक्ट है जो उसे नुकसान से बचाता है। और ये जो तेजी से नया होना है, ये सिर्फ पेट तक ही तो नहीं है ना? स्रोत तो एक बड़े पैमाने पर नवीनीकरण की बात करते हैं। एकदम सही कहा। स्रोत बताते हैं कि शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं, आप मानिए लगभग हर 7 से 10 साल में बदल जाती हैं। हाँ, कुछ कोशिकाएं हैं जैसे दिमाग की कुछ कोशिकाएं, वो ज्यादा टिकती हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर टिश्यू, ऊतक, वो लगातार बदलते रहते हैं। ये सिर्फ मरम्मत नहीं है, ये हमारे जीने का, बदलते हालात में ढलने का एक बुनियादी हिस्सा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि हम कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीती जागती प्रक्रिया है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें, दिमाग जो बल्ब चला सकता है, नसें जो दुनिया का चक्कर लगा सकती हैं, हड्डियां जो स्टील से मजबूत हैं, पेट जो खुद को नया बनाता रहता है, और लगभग हर दशक में एक तरह से पूरा नया शरीर, ये वाकई हमारे अंदर की जो अविश्वसनीय इंजीनियरिंग है उस पर जोर देता है। हाँ बिल्कुल, ये जटिलता, अनुकूलन क्षमता और लगातार चलने वाली अक्सर अनदेखी गतिविधि की तस्वीर बनाता है, और ये हमें उन दूसरी छिपी हुई प्रक्रियाओं के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। स्रोत एक आखिरी और काफी दिलचस्प बात का जिक्र करते हैं। अच्छा, वो क्या है कि मानव शरीर असल में रोशनी छोड़ता है। एक बहुत ही हल्की चमक, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, मतलब जीवित चीजों से निकलने वाली रोशनी। ये इतनी हल्की होती है कि हमारी आंखें इसे देख नहीं सकती। करीब 1000 गुना कमजोर। क्या हम असल में चमकते हैं? भले बहुत हल्का सा। स्रोतों के मुताबिक हाँ, ऐसा शायद हमारे शरीर में होने वाली जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनका एक साइड प्रोडक्ट है। अंतिम विचार, तो जरा सोचिए, ये कोशिकाओं का लगातार नया होते रहना और ये अंदरूनी हल्की सी चमक, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अंदर और कौन सी अदृश्य गतिशील प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं।